आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी ना। इसका जो और भी जो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन ना, तो उस चैप्टर का जो ये लेक्चर संख्या होगा आज 17 नंबर है। इससे पहले का वीडियो अभी आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप जरूर देखिए। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या कि आधुनिक कृषि 3 प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है, इसके बारे में ना। तो पहला जो है नवीन फसल के साधन के रूप में है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका क्या है, तो पहला है नवीन फसल के साधन के रूप में, दूसरा है कि अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में, और तीसरा जो है गौ नए जैव विनाश पीड़ानाशी के रूप में ना, तो इसके रूप में है। तो मानव के भोजन पूर्णतः जैविक संचार से ही प्राप्त होता है ना। मानव का जो भोजन है वो पूर्णतः जैविक संसार से ही प्राप्त होता है। कई हजार प्रजातियां खाद्य योग्य पौधों की है ना, मतलब खाने योग्य पौधे की है, किंतु लगभग 85% संसार का भोजन 20 से भी कम पौधे की प्रजातियों से खेती द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। लेकिन कितना, तो 85% संसार का भोजन है ना, जो केवल 20 से भी कम पौधे की प्रजातियों से खेती द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शेष 15% पशुओं से उत्पन्न किया जाता है ना, और शेष जो है 15% वो किससे, तो पशुओं से उत्पन्न किया जाता है। नई प्रजातियां पौधे एवं जंतु की खोज बढ़ती जनसंख्या के भोजन के लिए सहायक होंगे ना। अच्छा, विकसित पौधों एवं घरेलू जानवरों की कुशल नस्ल आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है ना। रीढ़ की क्या है, हड्डी है। बहुत सारी विकसित प्रकार की फसलें और अन्य उपयोगी पौधे प्रजनन क्रिया योजना के द्वारा विकसित किए गए हैं ना। प्रजनन क्रिया के द्वारा क्या किया गया है, जो विकसित किया गया है। जंगली प्रजातियों का अनुवांशिक ना का उपयोग नए गुणों के लिए होता है ना। जंगली प्रजातियों का जो है अनुवांशिकी क्या होता है, तो का उपयोग नए 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 गुणों के लिए होता है, जैसे रोग रोधी अथवा विकसित घरेलू प्रजातियों की उपज के लिए ना। उदाहरण के लिए एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेला जंगली भारतीय चावल प्रजाति ओजिडिया निवारा से किया जाता है ना। तो आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि एशिया में धान की खेती के जो 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण है वो एक अकेला जंगली भारतीय चावल ना, इसका प्रजाति जो है ओर्जिया निवारा से किया जाता है। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधीय उपयोग में होता है ना। जैव विविधता का जो उपयोग है वो बहुत सारे औषधीय उपयोग में होता है। बहुत सारे तत्व से रोग उपचार गुणों को पौधों से प्राप्त किया जाता है ना। रोग के उपचार जो है कौन चीज से, तो पौधों से प्राप्त किया जाता है। जैसे मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है, और इसे पापहोर सोनिफेरम से प्राप्त किया जाता है ना। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे मार्फिन का जो उपयोग है दर्द निरोधक के लिए, मतलब दर्द जब करता है तो उसके लिए काम किया जाता है ना। और इसे पापाहोर सोनिफेरम से प्राप्त किया जाता है, और इसे किससे प्राप्त किया जाता है, तो पापाहोर सोनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद यहाँ क्या है, Q9 मलेरिया के लिए उपयोगी है ना। Q9 जो है वो किसके लिए उपयोगी है, तो मलेरिया के लिए उपयोगी है। मलेरिया के लिए क्या उपयोगी है, तो Q9 जो है वो मलेरिया के लिए उपयोगी है। यह चिंचोना जेरियाना से प्राप्त होता है ना। यह जो है Q9 मलेरिया के लिए उपयोगी है, लेकिन यह किससे प्राप्त होता है, तो यह चिंचोना जेरियाना से प्राप्त होता है ना, से प्राप्त होता है। टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि है, जो एक प्रकार के सदाबहार वृक्ष के छाल टैक्सस
बेकेटा एवं टी टी ब्राविलफेलिया ना से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो टेक्सोल है, जो कैंसर के बीमारी में इससे उपचार किया जाता है। ये जो है कैंसर रोधी औषधि है, जो कहाँ से, तो एक प्रकार के सदा बाहर वृक्षों के छाल टैक्सस बेकेटा एवं टीवी ब्राविलोफिलिया से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर परंपरागत दवाइयों का निर्माण पौधों से होता है ना। अधिकतर जो दवाइयों का निर्माण है वो कौन चीज से होता है, तो पौधों से होता है। लगभग 25% भैज्य दवाइयां केवल 120 पौधीय प्रजातियों से तैयार किया जाता है ना। क्या आप दिसंबर 1987 की एक सच्ची कहानी के बारे में जानते हैं? या इधर आइए, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इधर आइए। इधर क्या है, तो आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयां पादप जंतु एवं खनिजों से तैयार की जाती है ना। तो आयुर्वेदिक एवं यूनानी जो दवाइयां हैं वो पादप जंतु एवं खनिजों से तैयार की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आयुर्वेदिक जनक चरक से हजारों ना। तो यहाँ पर आप इसका एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद के जनक कौन है। तो आयुर्वेदिक जनक कौन है, तो चरक ने हजारों वर्ष पूर्व मतलब पहले पादप जंतु एवं खनिज का उपयोग रोग उपचार के रूप में किया था ना। तो आयुर्वेद के जो जनक है चरक ना ने हजारों वर्ष पहले पादप जंतु एवं खनिज का उपयोग रोग उपचार के रूप में किया था ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है और विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से एक है। तो आयुर्वेद जो है वो भारतीय इलाज की पद्धति है और विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से क्या है, तो एक है ना। बहुत पुराना पद्धति है आयुर्वेद। उसके बाद हम बात करें तो बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक संस्था की एक टीम केरल में पश्चिमी घाट के जैविकीय अभियान पर थी। इस टीम के कानी आदिवासियों के कुछ सदस्यों को मार्गदर्शन के रूप में साथ लिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह लोग एक फल खा रहे थे ना। वैज्ञानिकों ने क्या देखे कि एक जो लोग है वो फल खा रहे थे, जिससे उन्हें दुर्लभ मार्ग चलने के बावजूद काफी ऊर्जावान बना दिया ना। लेकिन कठिनाई भरा रास्ता, दुर्लभ मार्ग मतलब रास्ता चलने के बाद भी जो जो उनका सेवन करते थे, खाते थे, उनके पास ऊर्जावान बना देता था ना। जब वैज्ञानिकों ने इसका भोग किया तो उन्हें भी अचानक ऊर्जा एवं शक्ति की अनुभूति हुई ना। जब वैज्ञानिक ने जब उसका उपभोग किया ना तो अचानक से उन्हें भी ऊर्जा और शक्ति का एहसास हुआ। वैज्ञानिकों में इस फल के प्रति जिज्ञासा बढ़ी और मार्गदर्शक से जानकारी चाही, किंतु ये इनकार करते रहे। इसे वह केवल पावन और रहस्यमय फल बताते रहे और यह भी कहा कि यह फल हम लोगों के लिए है, वह लोगों के लिए नहीं है ना। जब काफी आग्रह किया तो मार्गदर्शक ने इस पौधे को दिखाया जो इनके फल का साधन था ना, और इसका नाम आरोग्य पाचा बताया ना। इसका नाम जो क्या बताया था, आरोग्य पाचा ना। इसका नाम क्या बताया, आरोग्य पाचा। मतलब जो ये आरोग्य पाचा फल है, इसको खाने से हम लोगों के शरीर में चुस्ती, तंदुरुस्ती और ऊर्जा प्राप्त होता है ना। कौन सा फल है, तो इस फल का जो नाम है आरोग्य पाचा, आरोग्य पाचा। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली तो इस पर शोध किया तो पाया कि यह तनाव रोधक है ना। तनाव मतलब टेंशन जो है कम करता है और इसमें अन्य लाभकारी एवं गुणकारी सक्रिय तत्व है। आरोग्य पाचा एवं अन्य 3 औषधीय पौधों के मिश्रण से एक औषधि तैयार किया और उसका नाम जीवानी दिया ना। आरोग्य पाचा एवं अन्य कितने, तो 3 औषधीय पौधों के मिश्रण से ना एक औषधि तैयार किया और उसका नाम क्या पड़ा, तो जीवानी ना। उसका नाम क्या पड़ा, तो जीवानी दिया गया। TBGIR ने इसे बनाने के लिए, कंपनी का नाम है TBGIR ने इसे बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी आर्यावैध फार्मेसी ना, जिसको शॉर्ट में AVP को दिया। इसके लिए 10 लाख रुपये पंजीयन शुल्क लिया और 2%
रॉयल्टी तय हुई। इस प्रकार कानी समुदाय ने इससे आधी रॉयल्टी प्राप्त कर अपने समुदाय के कल्याण हेतु एक ट्रस्ट स्थापित किया। ट्रस्ट क्या किया? स्थापित किया। देखा आपने एक पौधे ने कितना कमाल किया ना, एक पौधे ने कितना कमाल किया। तो हमारा जो पाठ है, अच्छा यहाँ क्रियाकलाप देखिए, यहाँ क्रियाकलाप है, एक पीपल या बरगद के वृक्ष के पास अपने साथियों के साथ जाइए और बैठकर इसके गुणों, लाभों एवं उपयोगिताओं पर विचार कीजिए ना। तो एक पीपल के या बरगद के वृक्ष के नीचे जाइए सभी साथी और उसके नीचे बैठकर उसके गुण, लाभ एवं उपयोगिता पर विचार कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है? वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण संबंधी विषयों पर विद्यालयों में एक संगोष्ठी का आयोजन कीजिए। अपने आसपास लगे शीशम के वृक्ष के आर्थिक लाभ एवं औषधीय गुण के संबंध में लोगों को जागृत करें और यह भी बताएं कि इसके बुरादे, चूर्ण एवं पत्तियां किन किन रोगों के लिए उपयोगी है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वही यहीं समाप्त होगा। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। इस पाठ के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।